जोधपुर में हो रही इस एक्सरसाइज के दूसरे चरण में भारत, अमेरिका, ग्रीस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर और श्रीलंका की वायुसेना के जवान एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। वायु सेना की शक्ति, गरज रहा आसमान। तेजस, सुखोई, जगुआर ने भरी उड़ान। बॉर्डर के पास दहाड़ रहे विमान। टेंशन में चीन, सख्ते में पाकिस्तान। तेजस, सुखोई और जगुआर जोधपुर में भारतीय वायुसेना की ओर से आयोजित तरंग शक्ति एक्सरसाइज के तहत भारतीय विमानों ने विदेशी विमानों के साथ कौशल दिखाया। भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम को देखकर लोग तारीफ करते नहीं थक रहे। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास तरंग शक्ति जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर चल रहा है। एक्सरसाइज के 8वें दिन शुक्रवार को फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ग्रीस के एयरक्राफ्ट के साथ ही भारत के तेजस, सुखोई 30 और जगुआर ने उड़ान भरी। विदेशी विमानों को देखकर लोग काफी रोमांचित हुए। वहीं जोधपुर के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर भी यात्रियों ने विमानों को अपने मोबाइल में कैद किया। इसके अलावा स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और ध्रुव ने कलाबाजी दिखाई। वहीं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने भी हवा में रोटेट होकर अलग अलग फॉर्मेशन में कलाबाजियां दिखाकर रोमांचित किया। तरंग शक्ति 2024 का ये दूसरा फेज है। इससे पहले 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलार में इसका पहला फेज पूरा हुआ था। इसमें 30 देशों के वायुसेना के जवान शामिल हुए थे। जोधपुर में हो रही इस एक्सरसाइज के दूसरे चरण में भारत, अमेरिका, ग्रीस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, श्रीलंका की वायुसेना के जवान एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइज के तहत जोधपुर के आसमान पर यूएई ग्लोबल आई भी नजर आया, जिसने अपनी प्रभावशाली रडार और निगरानी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना के राफेल, सुखोई, मिराज, जगुआर और तेजस जैसे आधुनिक विमानों ने अपने कौशल का लोहा मनवाया। इसके अलावा अमेरिका के A-10 थंडरबोल्ट, ग्रीक के F-16 फाइटर, फाल्कन, ऑस्ट्रेलिया के FA-18 हॉर्नेट और जापान के मित्सुबिशी F-2 सहित दूसरे देशों के विमानों के साथ आई टीमों के साथ मिलकर एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन में अपनी बहुमुखी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। बता दें, 12 सितंबर को 12 देशों के एयर चीफ जोधपुर आएंगे और पहली बार जोधपुर के आसमान में दुनिया की सबसे शक्तिशाली अमेरिकी एयरफोर्स चीफ जनरल डेविड ब्लू एल्विन तेजस उड़ाएंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल स्टीफन चैपल, जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ जनरल हिरोआकी उचुओरा, यूएई डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इस्सा अल मजरूई और भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल BR चौधरी एक दूसरे देश के लड़ाकू विमान उड़ाएंगे। इस एक्सरसाइज के आखिरी दिनों में 2 बड़े आयोजन होंगे। वायुसेना स्टेशन पर 12 सितंबर को एयर एक्सपो होगा, जिसमें भारत अपने उत्पाद और तकनीक का प्रदर्शन करेगा। DRDO भी इसका हिस्सा बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत के नौसेना की सबसे बड़ी ताकत स्वदेशी INS विक्रांत है और इसकी ताकत के आगे चीन के हर पैतरे फेल हैं। हिंद महासागर में INS की विक्रांत की तैनाती दुश्मन देशों के होश तो उड़ा ही रही है, साथ ही भारत का दबदबा भी बढ़ा रही है। आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत। हिंद महासागर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रक्षक। INS विक्रांत के दम के आगे दुश्मन हुए बेदम। विक्रांत विशिष्ट भी है, विक्रांत विशेष भी है और आत्मनिर्भर भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब भी है। हिंद महासागर में
आईएनएस विक्रांत की मौजूदगी से भारत की ताकत कई गुना बढ़ गई है। आईएनएस विक्रांत की तैनाती अपने आप में विशाल, विराट और विहंगम है। 43,000 टन वजनी ये जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर है। स्वदेशी तकनीक से बने आईएनएस विक्रांत में 2,200 कंपार्टमेंट हैं और उसमें 1,600 से ज्यादा नौसैनिकों के रहने की क्षमता है। आईएनएस विक्रांत की ताकत का मुकाबला करना चीन के किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के बस की बात नहीं। आईएनएस विक्रांत पर 30 एयरक्राफ्ट तैनात होते हैं। 262 मीटर लंबे और 61 मीटर चौड़े इस युद्धपोत की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। इस पर ऐसी मिसाइलों की तैनाती है जो पोत से हवा में मार करने में सक्षम हैं। यही नहीं, इससे MiG-29 के लैंड अटैक में भूमिका निभा सकता है और इससे कामोव 31 हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर सकता है। यानी हिंद महासागर में चीन को सबसे बड़ी चुनौती स्वदेशी आईएनएस विक्रांत से सबसे ज्यादा मिल रही है। बहराइच के करीब 50 गांव में भेड़ियों की दहशत है और इन गांव में पूरी तरह लोग जमकर गश्त कर रहे हैं। इस बीच न्यूज 18 की टीम भी उन गांव में मौजूद है जहां भेड़ियों का अटैक हुआ है। न्यूज 18 इंडिया की टीम पूरी रात गांव वालों के साथ सर्च ऑपरेशन में जुटी है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि कैसे बहराइच के गांव में लोग रात भर भेड़ियों को भगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आदमखोर की तलाश में पूरी रात सर्च ऑपरेशन। लाठी बंदूकों के साथ गांव-गांव हुई सख्त पहरेदारी। रात में गश्त पर पुलिस, पीएसी और ग्रामीण। ये देखिए, गोली की आवाज जो है आपको सुनाई दी। कहीं धमाकों की आवाज से भेड़ियों को भगाने की कोशिश तेज हो गई। डरे सहमे लोग हथियारों से लैस होकर खूनी पंजों से अपनों को बचाने के लिए पहरेदारी में जुटे दिखाई दिए। न्यूज 18 इंडिया की टीम बहराइच के उन इलाकों में पहुंचे जहां पर भेड़ियों का सबसे ज्यादा खौफ है। गांव वालों के साथ न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी है। कई गांव वाले हाथों में लाठी और टॉर्च लिए गन्ने के खेतों में आदमखोर भेड़ियों को भगाने में जुटे दिखे। बहराइच के सिकंदरपुर गांव हम पहुंच चुके हैं, जहां पर देर रात देखिए किस तरीके से लोग जो है पूरी रात जो है यहां पर लाठी डंडों के साथ जो है ये कोशिश करते हैं कि लोगों को जागरूक कर सके। इतना ही नहीं, ये गली गली में जाकर जो है लोगों को ये बता रहे हैं कि लोग जो है वो अपने गेट का दरवाजा बंद रखें। इतना ही नहीं, यहाँ पर लोगों के हाथों में देखिए किस तरीके से लाठी डंडे। ये देखिए, गोली की आवाज जो है आपको सुनाई दी। दरअसल ये गोली की आवाज जो है इसीलिए लोगों को चौकन्ना रखने के लिए की जा रही है, ताकि अगर भेड़िया आसपास हो, क्योंकि इस गांव में जो है लगातार अब तक 3 बच्चों की जो है मौत हो चुकी है। देखिए इस तरीके से जो है लगातार जागते रहो जो है लोगों को कहा जा रहा है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि भेड़िया जो है वो आसपास मौजूद हो सकता है, क्योंकि कल भी जो है यहाँ पर